जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि परिसंचरण तंत्र क्या होता है। तो सबसे पहले समझिए आखिर ये होता क्या है। देखिए हमारे शरीर में ब्लड को ले जाने और ब्लड को ले आने में सबसे बड़ा जिम्मेदारी कौन निभाता है, तो परिसंचरण तंत्र। किसको लेके जाता है, देखिए रक्त को क्या करता है, तो हमारे शरीर में रक्त को ले जाने और रक्त को लाने में कौन काम करता है, तो वो होता है परिसंचरण तंत्र। तो इस वीडियो में हम यह समझते हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र समझ में गया, यानी हमारे खून को ले गया, खून को वापस लाया, तो परिसंचरण तंत्र। तो सबसे पहले हम खून के विषय में समझते हैं, आखिर खून कहाँ बनता है और उसके बाद कहाँ जाता है। देखिए भैया, अगर हमारे शरीर में खून नहीं रहेगा ना तो हम जी नहीं पाएंगे। जैसे मान लीजिए खूब आदमी गहराई है और पूरा कहता है अरे खून खून भरल बा, पता चलेगा कहीं जाएगा और थोड़ा सा लाइट बेचारा को छुआ जाएगा तो ऐसे क्या करेगा, ऐसे गन 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 करके गिर जाएगा। तो लोग कहेंगे अरे पक्का भाई तो लाइट मार दिया, ये बेचारा मर गया। तो आदमी काहे मर जाता है, एक बात बताइए, आप हाथ से लाइट छू रहे हैं तो कैसे आदमी मर जा रहा है। यानी जैसे अब लाइट को छूते हैं तो पूरे शरीर में क्या करता है, अपने झंझनाट से हमारे ब्लड को थक्का कर देता है और ब्लड काला हो जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में खून दौड़ा नहीं करता है, जिसके कारण आदमी क्या होता है, मर जाता है। तो हमको कौन जिला रहा है, यानी खून के माध्यम से हम लोग चल रहे हैं। हमारे शरीर में खून नहीं रहेगा ना तो आदमी बेचारा मर जाएगा। अब जिसके अंदर थोड़ा कम हो जाएगा ना तो टिबिया जाता है, एकदम पियरा जाता है। लोग बोलते हैं शरीर में इसके पास खून नहीं है। तो खून क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी को चलाने का काम करता है, समझेगा। तो सबसे बड़ा जिम्मेदार किसका हुआ, खून का। अब देखिए जैसे हम खाना खाते हैं, दाल भात सब्जी रोटी पूड़ी कचौरी मुर्गी मुर्गा, तो क्या करते हैं, जब हम खाते हैं तो उससे एनर्जी मिलता है। तो जो हमारा ब्लड होता है ये हमारे बोन मैरो में बनता है। अब जैसे बोन मैरो में हमारा ब्लड बन गया तो ये कहाँ जाता है, समझिए। देखिए है क्या है, इसे हम बोलते हैं हार्ट, क्या है, इसे हम बोलते हैं हृदय। अब देखिए जो गाना गाने वाला ये सब क्या कहता है, इस तरह से हमारा दिल होता है। अब देखिएगा कौन लड़का कौन लड़की को प्रपोज करेगा ना तो इस तरह से क्या होता है, दिल लेके जाता है, कहता है हमारा दिल नहीं टूटेगा। देखिए इस तरह से हमारा दिल नहीं होता। अगर इस तरह से हमारा दिल रहेगा ना तो ससुरा खून कहाँ आएगा जाएगा, आदमी मर जाएगा। तो लोग क्या कहते हैं, इस तरह से हमारा दिल होता है। और गाना भी सब गाता है कि ये काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता तो भी मगर एहसास ना होती जीने में। तो एक बात बताइए, एक ठो दिल है, अब दो दिल का आप मांग करेंगे तो भगवान दो दिल नहीं बना के देंगे, क्योंकि जब एक ठोरा से पूरा जीवन बीत जा रहा है तो ससुरा दो ठो रह के क्या करेगा, आप क्या करेंगे, एक ठोरा दे देंगे तो एक ठोरा से जी लेंगे। इसलिए भगवान ने क्या किया कि एक ठो दिल बनाया, समझ में आ गया। तो देखिए इस तरह से हमारा हार्ट होता है, ना कि इस तरह से। ये बस एक खाली क्या होता है, जो लोग प्रपोज करते हैं ससुरा दिखाने के लिए होता है कि हमारा दिल है। इस तरह से हमारा दिल नहीं होता, इसी तरह से होता है। और इसी में क्या होता है, तो हमारे ब्लड का पंपिंग होता है और यह क्या करता है, तो हमें जीने के लिए एक रास्ता दिखाता है। अब कैसे पंप होता है थोड़ा समझिए। देखिए सबसे पहले ब्लड कहाँ आता है, देखिए ये क्या हो रहा है भैया, यहाँ से सबसे पहले ब्लड कहाँ आता है, देखिए ये महाशिरा में है, क्या है, तो ये भी हमारा हार्ट है। अगर इसमें हम समझाएंगे तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे और इसमें बताएंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले ब्लड कहाँ आता है, देखिए महाशिरा में। महाशिरा के बाद कहाँ जाता है, देखिए ये आलिंद में। आलिंद के बाद कहाँ आता है, देखिए नीलय में। लेकिन देखिए है हो गया राइट, राइट का मतलब होता है दायां। तो सबसे पहले हमारा ब्लड कहाँ एंट्री करता है, तो दाहिने वाले भाग में। और कहाँ करता है, सबसे पहले महाशिरा में। महाशिरा के बाद है गोलका क्या हो गया, तो अलिंद। अलिंद के बाद क्या हो गया, देखिए है सब जो भाग होता है इसे हम बोलते हैं नीलय। अब नीलय के बाद ब्लड कहाँ जाता है, देखिए ये सीधे चला जाता है, ये कहाँ जाता है, देखिए फुसफुस धमनी में। कहाँ चला गया हमारा ब्लड, तो चला गया फुसफुस धमनी में। अब देखिए फुसफुस धमनी के बाद ये हमारे लंग्स यानी कहाँ चला जाता है, फेफड़े में। अब जैसे फेफड़े में जाता है, फेफड़ा उसको हवा देता है और ये क्या होता है, एकदम शुद्ध हो जाता है। अब जैसे शुद्ध होता है उसके बाद कहाँ हो जाता है, देखिए ये शुद्ध होने के बाद सीधे चला आता है, ये आता है फुसफुसी शिरा में। अब फुसफुस शिरा के बाद कहाँ आता है, देखिए ये आलिंद में आता है। आलिंद के बाद ये नीलय में आता है। अब देखिए हई हो गया हमारा बायां, क्या हो गया, बायां। तो सबसे पहले ब्लड दायां, उसके बाद बायां में। अब देखिए नीलय में आया, अब नीलय के बाद कहाँ चला जाता है, देखिए ये चला जाता है महाधमनी में। और महाधमनी के बाद कहाँ चला जाता है, ये हमारे बॉडी में। कहाँ चला गया, ये बॉडी में। अब जब बॉडी में चला गया भैया तो खून बढ़ने से एकदम रेंग रहा है। एक बार फिर समझिए, सबसे पहले ब्लड कहाँ आ गया भैया, तो दाहिना वाले में। दाहिना वाला में कहाँ गया,
तो महाशिरा में, महाशिरा के बाद कहाँ गया तो अलिंद में, है सब क्या है अलिंद। उसके बाद कहाँ चला गया, हई वाला जो भाग होता है इसे हम बोलते हैं निलय, निलय में, निलय के बाद कहाँ चला गया तो ये फुसफुस धमनी में। और जब फुसफुस धमनी में हमारा ब्लड गया तो अशुद्ध था, लेकिन जैसे लंग्स में गया अपना हवा दिया तो शुद्ध कर दिया। अब देखिए फुसफुस धमनी के बाद कहाँ चला गया, ये फुसफुस शिरा में। अब फुसफुस शिरा के बाद कहाँ चला गया तो बायां अलिंद, फिर बायां निलय, और बायां निलय के बाद कहाँ चला गया ये महाधमनी में। और महाधमनी क्या करता है तो हमारे ब्लड को ढकेलता है और ये कहाँ चला जाता है हमारे बॉडी में चला जाता है। और जैसे बॉडी में आ गया तो पूरा बढ़िया से संचार ठीक ठाक हो रहा है, समझ में गया। तो इस तरह से क्या होता है हमारे शरीर में खून जाता है, लेकिन खून को लेके बहुत ज़्यादा लड़ाई होता है। अब कितना लोग देखिएगा लड़ाई करेगा, कहेगा तुम्हारा खून पी लेंगे, कपड़ा फोड़ देंगे, खून बह जाएगा। देखिए थोड़ा समझिए, देखिए ब्लड क्या बाबू, देखिए ब्लड, ब्लड को हम क्या बोलते हैं, इसे हम खून बोलते हैं, रक्त बोलते हैं, रुधिर बोलते हैं। यानी एक ठो रक्त क्या है कई ठो नाम है। जैसे ठो लड़का रहेगा रिंटू पिंटू सिंटू मिंटू 50 ठो नाम रहेगा, उसी तरह से हमारे ब्लड का कई ठो नाम है, खून रक्त रुधिर क्या होता है ब्लड का नाम होता है। अब देखिए ब्लड में क्या होता है भैया, तो देखिए इसमें होता है पानी होता है, फिर क्या होता है ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन होता है, ग्लूकोज होता है। ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे शरीर को चलाने का काम करते हैं। और ये सब किस में होते हैं तो ब्लड में होते हैं। अब एक बात बताइए, अगर इसमें से कोई भी चीज़ का कमी हो जाएगा तो आदमी के लिए बहुत बड़ा आफत हो जाएगा। अगर थोड़ा सांस कम होने लगा, आदमी क्या करे बाप बाप सांस ना ले जाता, तो आदमी क्या होता है डॉक्टर के पास जाता है। देखिए ये सब किस में होते हैं, इस सब के सब हमारे ब्लड में ही होते हैं। अब यही सब कहता है आदमी हम तुम्हारा खून चूस लेंगे ना, तो क्या करेंगे सब के सब निकाल लेंगे, आदमी मर जाएगा। एक आप लोग मूवी देखे होंगे शोले, अब देखिएगा उसमें जो हीरो था धर्मेंद्र, धर्मेंद्र को सब क्या करता है गब्बर ऐसा बांध देता है, और जैसे बांध देता है और बसंती को आगे नचाता है तो क्या कहता है कुत्ते कमीने मैं तोरा खून पी जाऊंगा। अरे ससुरा ये बात बताइए, तुम्हारा ये खून पिएगा तो क्या होगा भैया। अब जैसे उसका खून पिया जाएगा ना तो देखिए पानी भी निकल गया, ऑक्सीजन भी निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, हीमोग्लोबिन निकल गया, ग्लूकोज निकल गया। और जब सब को सब निकल गया तो हमारा बॉडी क्या करेगा, रहिए किसी काम का नहीं रहता है। इसलिए क्या कहता है मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अब जैसे तुम्हारा वो खून पिएगा सब सब निकाल लेगा, और जब निकालेगा तो आदमी क्या होगा उसे दांत चार के मर जाएगा। तो इसलिए क्या कहते लोग, कहते हैं अरे खून पाई जाए मर जाइए, यानी सब के सब हमारे ब्लड से बाहर चला जाएगा। और जब सब हमारे ब्लड से बाहर चला जाएगा तो ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कमी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन ग्लूकोज पानी का कमी हो जाएगा, तो आदमी क्या होता है बेचारा मर जाता है। इसलिए क्या है लोग खून के पीछे पड़े हैं, कोनो गोली मार देगा तो खून बह जाएगा, कोनो चक्कू से काट देगा तो खून बह जाएगा, कोनो कहीं एक्सीडेंट करवा देगा तो खून बह जाएगा। अब जैसे खून पूरा हमारे शरीर से निकलता है तो सब सब निकल जाते हैं तो आदमी बेचारा मर जाता है, समझ में गया। तो इस तरह क्या होता है हमारे शरीर में खून का काम होता है और इस तरह से एंट्री करता है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम ही समझते हैं कि जो परिसंचरण तंत्र होता है ये कितने प्रकार के होते हैं। चलिए अब समझते हैं कि जो परिसंचरण तंत्र होता है ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए अगर उस तरह से देखा जाए तो 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन, देखिए सबसे पहला होता है ओपन, दूसरा होता है क्लोज, तीसरा होता है मिक्स। अब देखिए ओपन का मतलब क्या होता है, देखिए खुला परिसंचरण तंत्र। ओपन का मतलब होता है खुला, यानी खुला परिसंचरण तंत्र। अब ये भैया खुला परिसंचरण तंत्र क्या है, देखिए जिनके अंदर खून ऊपर ऊपर रहता है उसे हम बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। अब देखिए है क्या है, इसे हम बोलते हैं सीप। क्या है, सीप है। सीप देखे हैं, अब देखिएगा ना जहाँ पानी रहेगा पथरा वाला पानी रहेगा वहाँ पे जाइएगा तो आपको क्या होता है बहुत सीप मिलता है। हमारे यहाँ सब महिला क्या करती हैं बहुत दिमाग लगाती हैं, ऐसे लेके आएंगी और उसको क्या करते हैं खूब रगड़ करके उसमें छेदा करते हैं और उसको क्या करते हैं एकदम बढ़िया से आम छीला जाता है। तो किससे छीला जाता है तो सीप से। एक गाना भी है कि सीप से मोती दीप से ज्योति बोला कैसे दूर रहे। तो कहा जाता है कि जो मोती होता है इसी सीप में बनता है, समझ में गया। तो जो सीप होता है ना अंदर खुला होता है और बाहर बाहर क्या होता है उसका ब्लड होता है। अब देखिए दूसरा होता है भैया घोघा। है क्या है, घोघा होता है।
अब घोंघा कहाँ मिलेगा? अब देखिए जब बरसात का समय आएगा, जब खेत में रोपनी होता है ना, ये सब घोंघा दिखाई देते हैं। लोग कहते हैं इसको बहुत ज़्यादा खोंखी आता है, घोंघा का पानी पी लेगा, खा लेगा तो खांसी दूर हो जाता है, टीबी भी क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो देखिए जो घोंघा होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, ब्लड नहीं होता है, ये ऊपर ऊपर क्या होता है, ब्लड आता है। इसलिए जो घोंघा होता है ये क्या होता है, खुला परिसंचरण तंत्र में आता है। एक होता है देखिए शंख, देखिए ये क्या है, शंख है। शंख देखिए ना आप लोग, देखिएगा जब कहीं भी कथा भागवत होता है तो बाबा लोग क्या करते हैं, ऐसे मुंह में लगा के खूब जोर से क्या करते हैं, आवाज़ को देते हैं, तो ये बड़ी जोर से बाजता है, तो क्या होता है, शंख होता है। अब देखिए जो शंख होता है इसके अंदर अंदर ना ब्लड नहीं होता है, ये क्या होता है, इससे ऊपर ऊपर होता है, यानी इसके अंदर ब्लड नहीं होता है, ये ऊपर यानी खुले में क्या होता है, इन लोगों का ब्लड होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, सीप हो गया, घोंघा हो गया और जो शंख होता है, ये सब क्या होते हैं, तो इन लोगों में जो ब्लड होता है क्या होता है भैया, ये ओपन होता है, यानी खुले में ऊपर ऊपर रह जाता है। समझ गया। अब ये दूसरा होता है क्लोज, बंद परिसंचरण तंत्र। देखिए जीवधारियों में देखिए हम लोगों को ले लीजिए भैया, हम लोगों के अंदर क्या होता है, तो अंदर अंदर खून आता है, हम लोग के ऊपर अपना खून नहीं रहता। अगर ऊपर ऊपर खून रहेगा ना, तो जो आदमी रिसियाई लगा ऊपर से काट देगा, आदमी मर जाएगा। इसलिए हम लोगों के क्या होता है, त्वचा के ज़्यादा गहराई में क्या होता है, तो खून का नली पाया जाता है। तो हम लोग क्या है भैया, यानी हम लोग बंद परिसंचरण तंत्र हैं। तो जो भी जीवधारी होते हैं ये क्या होते हैं, इनके अंदर बंद परिसंचरण तंत्र, तो यानी हम लोग के ऊपर ऊपर खून नहीं रहता है, जब हाथ काटा जाएगा तब क्या होता है, ब्लड निकलता है। समझेगा। अब ये तीसरा होता है मिक्स। देखिए मिक्स परिसंचरण तंत्र में क्या भैया, तो इसके अंदर ना ही बंद रहेगा ना ही खुला, ये दोनों मिलकर रहेगा। समझिए। देखिए हम मछली है ना, देखिए मछली के अंदर क्या होता है, तो मिक्स वाला होता है। अब थोड़ा सा काटिएगा तो कहीं खून बहेगा, कहीं खून में नहीं रहेगा। तो देखिए जो मछली होती है, देखिए क्या होती है, अब थोड़ा काटिएगा ना तो कहीं खून बहेगा और कहीं काटिएगा तो खून नहीं बहेगा। कहेगा इसमें कहीं खून रहता है, कहीं खून नहीं रहता, यानी ये दोनों में होता है। ये बंद में होती है और खुला में रहती है। तो जब दोनों को मिलाते हैं, बंद और खुला को, तो हम क्या बोलते हैं, मिक्स बोलते हैं। समझ में क्या, यानी परिसंचरण तंत्र 3 टाइप का होता है, खुला, बंद और मिक्स होता है। समझ में क्या। अभी का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम ही समझते हैं कि हमारे शरीर में खून कैसे दौड़ता है। चलिए देखिए, जो परिसंचरण तंत्र होता है इसके क्या होते हैं, 2 ठोर मुख्य कर्मचारी होता है। जैसे हमारे देश को चलाने के लिए 2 अधिकारी सबसे जरूरी होते हैं, एक हमारे देश के प्रधानमंत्री और एक मुख्यमंत्री। वो सब क्या करते हैं, तो पूरे देश को कंट्रोल करके रखते हैं। उसी तरह से जो परिसंचरण तंत्र होता है इसके 2 कर्मचारी होते हैं। पहला का नाम है धमनी, दूसरा का नाम है शिरा। देखिए धमनी को हम आर्टरी बोलते हैं, शिरा को वेन्स बोलते हैं। अब इन सब के विषय में थोड़ा समझते हैं। देखिए जो धमनी होता है ये क्या करता है, तो हार्ट से बॉडी की ओर ले जाता है। लेकिन किसको ले जाता है, देखिए ब्लड को। क्या करता है, देखिए ये हार्ट से बॉडी को क्या करता है, ब्लड को ले जाता है। तो पहले हम आपको बताएं, जो ब्लड होता है एंट्री करता है महाशिरा अलिंद नीलय, उसके बाद ये चला जाता है फुसफुस धमनी में, उसके बाद फुसफुस शिरा में अलिंद नीलय, उसके बाद कहाँ जाता है, देखिए ये सीधे चल जाता है महाधमनी में, उसके बाद कहाँ चल जाता है, ये बॉडी में। तो देखिए ये किसका काम हुआ, तो धमनी का। ये हार्ट से बॉडी को ब्लड को ले गया, तो ये भी हार्ट से बॉडी को क्या हो गया भैया, ये हो गया हमारा बॉडी। लास्ट में क्या होता है, यानी इस तरह से करता है और ले जाके बॉडी की ओर रोक देता है। तो ये किसका काम होता है, धमनी का। ये ब्लड को हार्ट से बॉडी को ले गया। अब देखिए इसमें जो नस होता है ना, ये गहराई में होता है और इसमें नो वाल। तो देखिए भगवान ने इस नस को बड़ी गहराई बना, लेकिन इसमें नो वाल। नो वाल का मतलब क्या होता है, जैसे आपके घर पे हैंड पंप होगा चाहे पंप होगा, तो क्या करते हैं, आप पानी को चलाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक वाल लगा होता है। वो वाल क्या करता है, एक बार पानी को उठाएगा। अब ऐसा नहीं है कि एक बार चलाएंगे तो 4 बार उठाएगा, एक के बार क्या करता है, पानी को उठाता है, फिर नीचे जाता है, तभी क्या करता है, पानी को उठाता है। तो उस तरह से हमारे अंदर वाल नहीं होता है। देखिए ये नस में कोई यानी नो वाल। तो वाल कहाँ होता है, तो हमारे जो हार्ट होता है, यानी क्या हो गया है, जो हमारा हृदय होता है, यहीं पे क्या होता है, वाल लगा होता है। अब देखिएगा जब किसी का वाल खराब होता है ना, तो बड़ी पैसा लगता है वो वाल को लगाने में। या नस में नो वाल कोई वाल नहीं होता है और ये हमारे शरीर के बड़ी गहराई में होता है। देखिए इसका जो प्रेशर होता है 120 होता है। अब थोड़ा समझ, देखिए जो हमारा हार्ट होता है यही क्या करता है, तो पंप करता है। तो ये क्या करता है, ब्लड को ले जाता है। तो जब ले जाता है इसका प्रेशर कितना होता है, 120। देखिए 120 का क्या होता है, प्रेशर होता है। अब मान लीजिए
आप नहीं टेंशन में आ जाएंगे तो क्या करता है, ये बड़ी तेज़ी से पंप को कर देता है। अब मान लीजिए यही पंप 160 80 हो जाता है ना, तो कहते हैं लोग अरे बाप बाप बीपी का हो गई बा हाई। क्या हो गया है, तो बीपी हाई हो गया। तो बीपी हाई कब होता है, तो जब यही प्रेशर तेज हो जाता है तो बीपी हाई हो जाता है। तो प्रेशर कितना होना चाहिए, 120। अब देखिए ये मोटा और लाल रंग का होता है। देखिए ये हमारे शरीर में ना जो मोटका मोटका होता है वो क्या होता है, ये धमनी होता है और इसका रंग होता है लाल। लाल कहाँ दिखाई देता है, तो देखिए भैया उसमें खूनवा लाल रंग का जाता है, इसलिए उन्नस क्या होता है, लाल दिखाई देता है और ये मोटा होता है। और इसमें क्या होता है, तो शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। तो शुद्ध रक्त का प्रवाह किसमें हुआ, तो धमनी में। समझ गया। अब देखिए ये कर्मचारी जो काम करता है उस उसका जो सिरा होता है ये उल्टा करता है। क्या करता है, उल्टा। है कहता हम सीधा करेंगे, तो ये कहता है कि तुम सीधा करोगे तो हम उल्टा करेंगे। अब उल्टा कैसे करता है, देखिए ये क्या करता है, ये बॉडी से हार्ट की ओर भेजता है। किसको भेजता है, देखिए ये ब्लड को। अब है देखिए ये ब्लड को हार्ट से बाहर की ओर भेजा, लेकिन ये उल्टा भेज देता है। यानी देखिए ये बॉडी से हार्ट की ओर क्या करता है, ब्लड को भेजता है। समझिए। अब मान लीजिए ये हो गया हमारा नस। अब देखिए इसमें है खून जब इधर जाएगा तो समझिए क्या हो गया, ये धमनी हो रहा है। क्या हो रहा है, ये धमनी भेज रहा है। अभी जैसे भेजता है ना, कहता है जो सिरवारी चचा तू भेजवा हम उल्टा करेंगे। तो जो ससुरा सिरवा होता है ये क्या करता है, ये ब्लड को उल्टा कहाँ भेजता है, हार्ट की ओर। धमनी भेजा बॉडी की ओर, अभी जो सिरा था ये बॉडी से भेज दिया हार्ट की ओर। तो ये किसका काम हो गया, सिरा का। अब देखिए इसका जो प्रेशर होता है क्या होता है, 80 होता है। अब देखिए इसका प्रेशर 120 इधर से गया 120, लेकिन जब वापस आता है तो कमज़ोर होता है। जैसे अब मान लीजिए कौन लड़का है, आप कह दीजिएगा ये बाबू तुमको 5 मिनट में 1 किलोमीटर जाना है, बड़ी खुश होगा, कहेगा तेज के जानवा तेज के दौड़ जाएंगे। क्या करता है, अगर 5 मिनट बेचारा दौड़ जाएगा, अब कहेगा नहीं अब वो हरों से वापस तुमको आना, कहेगा तेरी ससुरा बहुत मूर्ख आदमी है, इतना जांगा लगा के दौड़े हैं। लेकिन देखिए इधर से तो चला जाएगा, लेकिन जब उधर से बेचारा वापस आएगा ना तो थक जाएगा। जब थक जाएगा तो स्पीड क्या होता है, कम हो जाता है। उसी तरह से इसमें होता है, इधर से हमारे ब्लड का स्पीड तेज होता है, लेकिन जब ये उल्टा रोक के भेजता है तो ये बेचारा जो ब्लड होता है थक जाता है। और जब थक जाता है तो वापस आता है तो इसका रफ्तार कितना होता है, 80 होता है। अब देखिए यही रफ्तार जब 50 पे 40 पे आ जाएगा तो बीपी क्या हो जाता है, लो हो जाता है। क्या होता है, लो। यानी ये बीपी को हाई कर दिया, ये लो कर दिया। तो जिस तरह से लड़का बेचारा दौड़ के जाएगा वापस आएगा थक जाएगा, उस तरह से ये भी काम करता है। समझ में गया। देखिए इसमें जो नस होता है ये त्वचा के नीचे, देखिए अब ऊपर वाला हो गया त्वचा, तो इसके नीचे एक नस होता है। कैसन होता है, देखिए ये पतला और नीले रंग का होता है। अब जैसे मान लीजिए कोनो आदमी बेचारा एकदम कमजोर आ गया है, उसको टीबी हो गया, कहेगा एकदम खोखेगा तो खोखत खोखत एकदम दहिया पियरा जाएगा। अब जब पियरा जाएगा ना तो देखिएगा त्वचा के नीचे क्या होता है, नस दिखाई देने लगता है। तो नस कैसन दिखाई देता है, देखिए ये क्या होता है, नीले और पतला होता है, हरा रंग क्या होता है, दिखाई देने लगता है। जो आदमी एकदम कमजोर आ जाएगा ना तो डॉक्टर कहता है खून नहीं बा तो नसिया नसिया लगता है। तो जो नस होता है ना वो नीले नीले रंग का क्या होता है, दिखाई देता है। क्या होता है, ये सिरा दिखाई देता है, ना कि धमनी। अब देखिए इसमें क्या होता है, तो अशुद्ध रक्त। ये क्या करता है, ये शुद्ध रक्त का प्रवाह करता है, लेकिन ये क्या करता है, अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। यानी इस तरह से दोनों क्या होते हैं, कर्मचारी आपस में लड़ाई करता है कहता हम भेजेंगे, है कहता है हम वापस करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा काम किसका होता है, तो ये हमारे हार्ट का होता है। यही हार्ट क्या करता है, तो हमारे ब्लड को पंप करने का काम करता है। और जब ब्लड को पंप करता है तभी सब क्या करते हैं, अपने काम को करते हैं। समझ गए। तो इस तरह से क्या होता है, ये जो पूरा प्रक्रिया होता है ब्लड को ले जाने ब्लड को ले आने में, तो इसका कौन सबसे ज़्यादा जिम्मेदार, तो उसे हम बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। यानी ब्लड को ले गया, ब्लड को लाया किसके माध्यम से, तो परिसंचरण तंत्र के माध्यम से। और सबसे बड़ा काम किसका हुआ, तो हमारे हृदय का हुआ। समझ गया। तो इस तरह से जो भी प्रक्रिया होता है उसे हम बोलते हैं परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। समझ गया। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया, देखिए विलियम हार्वे ने किया 1628 में। लेकिन इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है, अब देखिए बहुत लोग होते हैं ना अपना नस सब क्या करता है, काटता है। तो लड़का सब चाहे लेकिन नस कौन काटता है, तो सिरा काटता है, ना कि धमनी। जैसे मान लीजिए कोनो लड़का है चाहे लड़कनी है, अब कोई लड़का है कोनो लड़कनी को देख जाएगा, मास्क उसको लगाएगा, मुंह नहीं दिखाएगा और जीन्स पैंट पहन के चश्मा लग जाएगा
और कहेगा हम तुमसे बात करेंगे, नंबर देके भाग जाएगा। अब 1 महीना 2 महीना बतियाएगा और पता चलेगा घामे का दिन है, हम हो जाए करिया। अब जब पहुंच जाएंगे देखेगी, अरे चाचा तुम कौन हो, हम तो तुमको जन्म नहीं करते। कहेगा अरे हमारे बापू 2 महीने से बतिया रहे थे, आप तक ससुरी धोखा दे दी। अब उसको आ जाएगा गुस्सा। अब गुस्सा कहेगा जितना खिवले बाड़ी सब निकाला। तू क्या करता है, अपने नस को काटने का। तो कौन नस काटता है, तो सिरा को काटता है। अगर ससुरा धमनी काट देगा ना, इसका प्रेशर इतना तेज है वो कट जाएगा तो मर जाएगा। इसलिए लड़का सब क्या करता है, कटबो करता है, दिखेबो करता है कि देखो हम तुम्हारे प्यार में काट रहे हैं। तो कौन सा नस काटा जाता है, तो सिरा को काटा जाता है। अगर धमनी कट जाएगा तो खेला ही खत्म हो जाएगा। लड़का सब और लड़की सब क्या होते हैं, बड़ी होशियार होते हैं, अंदर का नहीं काटता है, ऊपर वाला काट के दिखा देता है। समझ में गया। तो इस तरह से ये क्या होता है, पूरा प्रक्रिया होता है और इसी को परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है, कौन हमें ब्लड को भेजता है, कौन वापस लाता है। समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।